जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने पहली बार कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीति के जानकार हैरान हैं। कल तक जिनकी गिनती पीएम मोदी के नजदीकियों में होती थी, अब पीएम मोदी उन्हीं के बहाने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पीएम मोदी की ये कोई नई रणनीति है? कांग्रेस इसे पीएम मोदी का डर बता रही है। तीसरे फेज की वोटिंग के बाद अंबानी अडानी पर दिए पीएम मोदी के बयान से किसको फायदा होने जा रहा है? आखिरकार इस बयान के मायने क्या हैं? हमारी इस खास पेशकश में अडानी अंबानी पर दिए पीएम मोदी और राहुल गांधी के बयानों का विश्लेषण होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। देश की सियासत के दो सूरमा एक बार फिर आमने सामने हैं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी की। 2014 और 2019 की तरह 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो गया है। हमारे देश के अमूमन हर आम चुनाव में देश के रईसों का नाम आ ही जाता है। भले ही देश के उद्योगपतियों का पॉलिटिकल पार्टियों से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सियासत में दिलचस्पी लेने वाला हर एक शख्स बखूबी जानता है कि कौन से उद्योगपति का झुकाव किस पार्टी की तरफ है। अब तक 3 फेज में आधे से ज्यादा लोकसभा की सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के बयानों से हवा का रुख समझने की कोशिश लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी बदलती है। उससे भी आशा और निराशा का भाव समझने की कोशिश की जाती है। देश के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी और अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। पीएम मोदी के इस बयान ने सबको हैरान कर दिया। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कई बार अडानी अंबानी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप बीजेपी पर लगाया था। अब पीएम मोदी के इस वार पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। ये पहला मौका है जब इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है, वरना सैम पैत्रोदा के बयानों और अपनी पार्टी की घोषणा पर कांग्रेस घिरी नजर आ रही थी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए नैरेटिव बिल्ड करने की बहुत कोशिश की कि वो सूट बूट की सरकार चलाते हैं और उनका आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस ने अनिल अंबानी की भूमिका पर सवाल उठाए थे और चौकीदार चोर है का नारा भी उछाला था। हालांकि राफेल पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। चौकीदार चोर है बोलने पर राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन इस नैरेटिव से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ।
2014 की तरह कांग्रेस एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई थी और माना यह गया कि मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी हार के बाद भी अडानी अंबानी का मुद्दा उठाते रहे। कभी देश के बड़े एयरपोर्ट्स के निजीकरण के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अडानी की भूमिका पर सवाल उठाया, तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी का कांग्रेस पार्टी ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध किया। मोदी सरकार पर LIC में जमा आम जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कई बार जनसभाओं में कहा कि मोदी सरकार का एक ही मंत्र है, हम दो हमारे दो, यानी मोदी शाह अडानी अंबानी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेचकर अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रही है। बीते 5 साल में कांग्रेस ने इन दोनों उद्योगपतियों के नाम पर बीजेपी को पानी पी पी कर कोसा, लेकिन पीएम मोदी ने कभी इस विषय पर कुछ भी नहीं बोला। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता हर टीवी डिबेट में अडानी के साथ अशोक गहलोत और भूपेश बघेल की तस्वीरें दिखाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते रहे। हाल ही में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी अडानी के साथ नजर आए थे। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस अडानी का विरोध करती रही, दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम अडानी के साथ खड़े नजर आए। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों पर अडानी के मसले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो राज्य में निवेश लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस तर्क को बीजेपी कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड बताती रही। एकाएक वक्त ने करवट ली, जहां कांग्रेस थी वहां अब बीजेपी खड़ी है। कहानी वही है, बस किरदार बदल गए हैं। पहले कांग्रेस अडानी अंबानी से फायदा लेने का आरोप बीजेपी पर लगा रही थी। अब पीएम मोदी राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि अडानी अंबानी से कितना कालाधन लिया और कितना माल टेम्पो में भरकर पहुंचा है। इसी को कहते हैं 360 डिग्री शिफ्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। करीब 8,000 करोड़ का चंदा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला। जिस पार्टी के पास चुनाव में प्रचार करने के लिए अथाह पैसा है, वो कांग्रेस पार्टी के चंदे की चिंता कर रही है। इस चुनाव में माना जा रहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष लाचार है और बीजेपी एक बार फिर से ये चुनाव एक तरफा जीत रही है। लेकिन बेजान कांग्रेस में पीएम मोदी ने नई जान फूंक दी है। अंकल सैम के बयानों पर कांग्रेस खामोश रही, लेकिन अडानी अंबानी पर अब बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बचे 4 चरणों के इस मुद्दे को कांग्रेस कितनी हवा देती है, ये देखने लायक बात होगी। वहीं पीएम मोदी के इस बयान को बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। पीएम मोदी अडानी अंबानी का नाम लेकर कांग्रेस का दोहरा चरित्र सामने ला रहे हैं, ताकि जनता को बता सकें कि कांग्रेस वक्त पर गिरगिट की तरह कैसे अपना रंग बदल लेती है। बहरहाल, मिले सुर मेला तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये गाना आपने दूरदर्शन के जमाने में खूब सुना होगा। लोकसभा चुनाव में हर पार्टी वोटरों के बीच जाकर सुर में सुर मिलाने की मिन्नतें कर रही है, ताकि सत्ता का सफर आसानी से तय किया जा सके। आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मुद्दा हर चरण के बाद बदल रहा है। शुरुआत मंगलसूत्र से हुई, फिर संपत्ति, आरक्षण, राम मंदिर, बाबरी से होकर अडानी अंबानी पर आ गई है। लोकसभा चुनाव किसी हिंदी फिल्म की तरह आगे बढ़ रहा है। शुरुआत में बोरियत रही, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, मजा भी बढ़ता जा रहा है। किरदार आपस में टकरा रहे हैं और दर्शक ताली पीटने लगे हैं। ऐसे में पूरी फिल्म दर्शकों को कैसी लगेगी, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।